दोस्तों, बिगिनर टू एडवांस ट्रेडर बनने की जो हमारी सीरीज है, ये उस सीरीज की फोर्थ वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, एजिंग क्या होती है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग को क्यों लाया गया था, इसके बारे में हमने बात की थी। आज दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये एक्सपायरी क्या होती है दोस्तों, इससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्सपायरी क्या होती है, इससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या रोल होता है ट्रेडिंग में। चलिए इसे समझते हैं। अब दोस्तों, पहली बात तो जो एक्सपायरी होती है, स्टॉक्स में भी होती है, इंडेक्स में भी होती है। जिन अगर आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो स्टॉक्स में जो ऑप्शन की एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, मतलब कि एक महीने में एक ही बार एक्सपायरी होती है। और दोस्तों, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो उनमें वीकली एक्सपायरी भी होती है। वीकली एक्सपायरी जैसे अब आप निफ्टी का एग्जांपल ले लीजिए, जो निफ्टी 50 है दोस्तों, उसकी वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, एवरी थर्सडे। अब ये थर्सडे को होता क्या है और एक्सपायरी पे क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं। अब मान लीजिए आपने अभी निफ्टी जो हमारी है 18,000 पे है, मान लीजिए आप, और आपने निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन खरीदा जो 18,000 रुपये का था। तो इसमें जनरली हुआ क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए निफ्टी का जो 18,000 रुपये का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 50 रुपीज। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसकी एक्सपायरी मान लीजिए हमारे इस थर्सडे को है, अभी थर्सडे आने में मान लीजिए 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन बाद इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। एक्सपायरी पे क्या होगा दोस्तों, अभी आपने क्या किया है, आपने कॉल ऑप्शन को खरीदा है। अगर आपने खरीदा है तो किसी ने बेचा भी होगा। आप तो कॉल ऑप्शन के बायर हैं, और जिसने बेचा वो सेलर है। तो जनरली यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, आपने जो सेलर है उसके साथ एक तरह से बेट लगाई है। अगर निफ्टी एक्सपायरी के दिन तक 18,000 से ऊपर जाएगी, मान लीजिए 18,000 से 18,200 पे आ गई, यानी 200 पॉइंट ऊपर आ गई, और एक्सपायरी आज की है, मान ली 3 दिन बाद जो एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी आ गई। एक्सपायरी के दिन क्या होगा दोस्तों, निफ्टी जितना भी 18,000 से ऊपर होगी, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, जितना भी 18,000 रुपये से ऊपर होगी एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी होने तक जितना भी ऊपर होगी दोस्तों, उतने का आपका प्रीमियम हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन आपने खरीदा था उसका प्रीमियम उतना हो जाएगा जितना निफ्टी 18,000 से ऊपर होगी। दोस्तों, मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है, तो थर्सडे के दिन मान लीजिए 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने वाली है, और अब निफ्टी जो है दोस्तों 18,200 पे आ गई। तो जो आपका ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था, जो आपने 18,000 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा था दोस्तों, इसका जो प्रीमियम होगा वो 200 रुपीज हो जाएगा। 50 रुपये दे के तो आपने खरीदा था, जब ये 50 रुपये का प्रीमियम था तो आपने खरीदा था। अब 200 रुपये का हो गया तो आपने बेच दिया, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया पर शेयर वो आपका 150 का आएगा, ठीक है। तो आपका तो 150 का प्रॉफिट हो गया, जो सेलर था जिसने बेचा था उसका 150 का पर शेयर के हिसाब से लॉस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है उतने का ही, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में जाता है। दोस्तों, आपने समझ लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जनरली होता क्या है, बायर और सेलर के बीच में एक तरह से बेट लगती है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है दोस्तों, आपने ये समझ लिया। अब दोस्तों हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम को समझते हैं, ये क्या होती है। दोस्तों, कॉल ऑप्शन के लिए एटीएम, आईटीएम और ओटीएम अलग होते हैं, और पुट ऑप्शन के लिए अलग होते हैं। तो पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, आप जब ऑप्शन को खरीदते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। अब मान लीजिए निफ्टी 18,000 रुपये पे है, आपने उसका 18,500 आपके पास अवेलेबल है दोस्तों ऑप्शन से। आप 18,000 का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, कॉल ऑप्शन 18,050 का भी खरीद सकते हैं, 18,100 का भी खरीद सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों पर 50 पॉइंट्स पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, मतलब हर 50 पॉइंट के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 18,000 का, 18,050 का, 18,150 का, 18,100 का भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए निफ्टी अभी 18,000 रुपये पे है, और जो ये बाद के ऑप्शंस है जहां पे निफ्टी अभी गई नहीं है, आप चाहते हैं कि निफ्टी ऊपर जाए, कॉल ऑप्शन में तो तभी प्रॉफिट होगा। अभी निफ्टी 18,000 रुपये पे है, तो जहां पे अभी निफ्टी गई नहीं है, आप चाहते जाए लेकिन अभी गई नहीं है, तो 18,050 का जो ऑप्शन है दोस्तों, 18,150 का है, 18,100 का है, 18,200 का,
जो ये कॉल ऑप्शंस है 18,000 के ऊपर के वाले, जहां पे अभी निफ्टी गई नहीं है, ये तो होते हैं दोस्तों हमारे आउट ऑफ द मनी। आउट है मतलब अभी बाहर है। ठीक है दोस्तों, 18,000 रुपए के एग्जैक्ट है दोस्तों कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, क्योंकि निफ्टी भी अभी यहीं पे है। और इसके जो ऑप्शन है वो दोस्तों एटीएम होंगे। और जहां से निफ्टी आ चुकी है कॉल ऑप्शन में दोस्तों, आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ये इस तरह से मार्केट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो 18,000 रुपए से पीछे वाले ऑप्शन है, जैसे 17,950, 17,900, 17,850, 17,800, मतलब जितने भी इसके अंदर के ऑप्शन है जहां से निफ्टी आ चुकी है, ठीक है दोस्तों, वो होते हैं हमारे इन द मनी ऑप्शंस। अब हम समझते हैं कि पुट ऑप्शन में आप क्या चाहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे, यानी कि प्राइस को ऐसे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए प्राइस ऐसे आएगा, पुट ऑप्शन में तो आप ऐसे चाहते हैं। तो दोस्तों जो 18,000 रुपए पे अभी निफ्टी है, तो 18,000 रुपए 100 का है, 18,150 है, 18,200 है। जो ये ऑप्शन है दोस्तों जहां से निफ्टी आ चुकी है, क्योंकि निफ्टी गिरेगी, पुट ऑप्शन में तो आप यही चाहते हैं कि निफ्टी गिरे। तो अगर निफ्टी गिरेगी दोस्तों, तो जो ये जहां से प्राइस आ चुका है वो आपका इन द मनी होगा। और जहां पे आप चाहते हैं कि प्राइस जाए लेकिन अभी गया नहीं है, वो आपका आउट ऑफ द मनी होगा। इसीलिए दोस्तों जो पुट ऑप्शंस होंगे उनमें 17,950, 17,900, 17,850 और इसके आगे के सभी ये जो ऑप्शंस है दोस्तों, ये सभी आपके आउट ऑफ द मनी होंगे। आपको समझ आ गया दोस्तों? थोड़े दिन में पता है आपको ये याद ही हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही देख के बता देंगे ये तो आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये ध्यान में रखना, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं कॉल में भी और पुट में भी, अब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं दोस्तों उनका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत सस्ते होते हैं, वो चीप होते हैं। और जो इन द मनी होते हैं दोस्तों, उनका जो प्रीमियम होता है वो आपको ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा आप इन द मनी होते जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रीमियम महंगा होता जाएगा। और जितना ही ज्यादा आप बाहर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब आउट ऑफ द मनी में बाहर की तरफ जाते जाएंगे, उतना ही आपका जो प्रीमियम होगा ऑप्शंस का वो सस्ता होता जाएगा। और जो ये एटीएम होते हैं, मतलब एट द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, ये एवरेज होते हैं, मतलब ना ज्यादा महंगे ना ज्यादा सस्ते। अब दोस्तों ये समझिए, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं और इन द मनी होते हैं वो महंगे क्यों होते हैं, अब इसे समझते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको ये बताया, जब भी आप कोई ऑप्शंस को बाय करते हैं तो एक तरह से आप जो सेलर होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया तो जितना ऊपर जाएगा एक्सपायरी तक आप उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, सेलर का उतना ही लॉस होगा। अब दोस्तों मान लीजिए निफ्टी अभी 18,000 रुपए पे है और एक्सपायरी के अभी 2 ही दिन बाकी है। ठीक है दोस्तों, परसों की मान लीजिए एक्सपायरी है। तो आपने क्या किया, आपने देखा दोस्तों जो 18,500 का कॉल ऑप्शन है, मतलब 500 रुपए दूर का आउट है, ये आउट ऑफ द मनी है। आपने देखा कि उसका प्रीमियम 5 ही रुपए है। और फिर आपने देखा दोस्तों जो 17,500 का है, यानी 500 पॉइंट इन द मनी का जो ऑप्शन है, वो आप देखोगे वो आपको मिलेगा 600 रुपए के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इन द मनी है वो तो 600 रुपए के आसपास है, 500 रुपए इन द मनी है जो। और जो 500 रुपए पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, वो केवल 5 ही रुपए का। ऐसा क्यों है दोस्तों? अब मान लीजिए आपने 18,500 का कॉल ऑप्शन खरीदा, तो आपने सेलर के साथ एक तरह से बेट लगाई। अगर मार्केट 2 दिन आपके पास एक्सपायरी के, आपको प्रॉफिट तब होगा जब 18,500 से ऊपर जाएगी, जितना जाएगी ऊपर उतना प्रॉफिट होगा। सॉरी दोस्तों, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो 18,505 होगा, क्योंकि 5 रुपए आपने पहले ही दे रखे हैं प्रीमियम के। ठीक है दोस्तों, तो आपने बेट लगाई 2 दिन में, पहले तो मार्केट 500 पॉइंट मूव करेगी, तब तक तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर 500 पॉइंट के अंदर ही मूव किया आपकी फेवर में, तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगी दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। यानी प्रॉफिट होने के जो चांस है वो बहुत कम है। इसीलिए दोस्तों जो प्रीमियम है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि सेलर को पता है मार्केट 2 दिन में 500 पॉइंट का मूव नहीं देगी। दे सकती है, कंफर्म नहीं है देगी या नहीं देगी, लेकिन सेलर को पता है दोस्तों कि ये चांस बहुत कम है कि इससे ज्यादा मूव दे मार्केट। तो इसीलिए जो इसका प्रीमियम है वो बहुत सस्ता है। और अभी अगर बात करें 17,500 का जो कॉल ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको, 600 रुपए के आसपास है मान लीजिए, तो ये इतना महंगा क्यों है? अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट ने 18,000 रुपए पे है भी, अगर आपने क्या किया, आपने 17,500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद लिया 600 रुपए प्रीमियम पर शेयर के हिसाब से दे के, तो यानी निफ्टी का लोट साइज था दोस्तों वो मान लीजिए 50 का था,
तो 600 इंटू 50 इतने रुपए आपने सेलर को एक तरह से दे दिए, आपने बैट लगा ली। अब दोस्तों मान लीजिए निफ्टी है 18,000 रुपए पे, अगर मार्केट ने कहीं भी मूव नहीं दिया, मार्केट यहीं पे रही, साइडवेज रही, तो भी दोस्तों सेलर को आपको 500 रुपए के हिसाब से पर शेयर देने पड़ेंगे, क्योंकि 17,500 रुपए का कॉल ऑप्शन आपने खरीद रखा है और मार्केट एक्सपायरी के दिन उससे 500 पॉइंट ऊपर क्लोज करेगी। अगर 18,000 रुपए क्लोज करेगी तो भी उसे 500 रुपए देने पड़ेगी। यानी कि दोस्तों अभी भी अगर आप 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो 500 पॉइंट तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है। और अगर मान लीजिए दोस्तों मार्केट ने यहां से थोड़ा सा भी ऊपर की ओर मूव दिया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा दोस्तों उसे समझिए। आपने 600 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, पहले 600 रुपए दे रखे है, तो 17,500 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो 17,500 प्लस 600 18,100 का जो, अगर मार्केट 18,100 पे क्लोज करेगी दोस्तों तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मार्केट 18,100 से ऊपर जाएगी दोस्तों, तो जितना ऊपर जाती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो जो बायर है यानी कि आपका प्रॉफिट शुरू हो गया 18,100 के बाद से ही। लेकिन दोस्तों अगर आप 18,500 का कॉल ऑप्शन खरीदते तो वहां पे आपका प्रॉफिट होता 18,505 रुपए के बाद, मतलब 18,505 के बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू होता। तो यहाँ पे जब आप इन द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपके प्रॉफिट होने के चांस कम होते हैं, सेलर के प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो आउट ऑफ द मनी होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, इन द मनी होते हैं वो महंगे होते हैं, और जो एट द मनी होते हैं वो इनका एवरेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझिए, अब इसमें समझ आपको समझ तो आ गया क्या सस्ता क्या महंगा, क्या आउट ऑफ द मनी है क्या इन द मनी है। अब दोस्तों आपके लिए काम की बात क्या है, कभी भी आपको ये ध्यान में रखना, आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करनी ही नहीं है। ये तो आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको अपने आप भी समझ आ जाएगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। एक और बात सीखिए दोस्तों, एक बात और समझिए दोस्तों, जब मान लीजिए आपने 18,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसे परचेज किया, वो 5 रुपए का प्रीमियम था, तो और लोट साइज है 50 का, 50 इंटू 5 250, तो यानी आपको केवल, अगर आप उसे एक लोट को खरीदना चाहे तो आप केवल 250 रुपए दे के खरीद सकते हैं। आपके कितने रुपए लगे जेब से, आपके केवल 250 रुपए ही लगे। लेकिन दोस्तों जिसने उसे सेल किया था, जो सेलर था, उसके 250 नहीं लगे, उसके करीब आप देखेंगे तो उसके 50 से 60 हजार रुपए लगेंगे। अगर वो इस ऑप्शन को सेल करेगा तो उसके 50-60 हजार रुपए लगेंगे। तो दोस्तों एक चीज देखिए, जो सेलर है वो 250 रुपए कमाने के लिए, 250 रुपए कमाने के लिए 50-60 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप केवल 250 रुपए से ही ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट होने के चांस होते हैं इसीलिए सेलर के ज्यादा होते हैं। और दोस्तों एक और बात समझ लीजिए, एक बायर होता है एक सेलर होता है, हमेशा याद रखना, बायर के किसी भी ट्रेड में बायर के प्रॉफिटेबल होने के जो चांसेस होते हैं वो 33% होते हैं केवल, और जो सेलर होता है दोस्तों उसके किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट होने के जो चांस होते हैं वो 67% होते हैं। ये परसेंटेज मतलब इतना डिफरेंस क्यों होता है दोस्तों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।